क्या आप जानते हैं, महाभारत का युद्ध असल में तीर तलवारों से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की बुद्धि और रणनीति से जीता गया था। वो गेम प्लान जो अगर पांडव भी जान लेते तो शायद वो खुद हैरान रह जाते। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चैनल पर। आज हम खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जिसे जानकर आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम बात करेंगे उस अद्भुत अप्रकाशित रणनीति की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचा था। महाभारत का असली गेम प्लान, वो योजना जो धर्म और अधर्म के बीच की लकीर को हमेशा के लिए बदल गई। कहानी शुरू होती है कुरुसभा से, जहां हस्तिनापुर के दरबार में धर्मराज युधिष्ठिर अपने चचेरे भाई दुर्योधन के साथ पासे का खेल खेल रहे थे। दुर्योधन के पीछे बैठे थे मामा शकुनी, जिनकी आंखों में छलक रहा था धूर्तता का जहर। लेकिन ध्यान दीजिए, शकुनी सिर्फ खेल खेल रहा था, जबकि कहीं और द्वारका में श्री कृष्ण पहले से इस पूरी चाल को समझ चुके थे। कृष्ण जानते थे कि यह खेल सिर्फ जुए का नहीं बल्कि भाग्य का खेल है, और इस खेल में हारना जरूरी था, क्योंकि बिना पतन के पुनर्जन्म नहीं होता। कृष्ण मुस्कुराए थे उस दिन जब उन्हें खबर मिली पांडव हार गए हैं, क्योंकि वो जानते थे अब धर्म को पुनः स्थापित करने का वक्त आ गया है। यह हार असल में श्री कृष्ण की पहली जीत थी। जब पांडव वनवास को गए तो हर कोई उन्हें दया की दृष्टि से देखता था, लेकिन कृष्ण जानते थे यही वनवास असल में तैयारी का समय है। अर्जुन को तप की आग में जलना था, भीम को अपनी शक्ति को संयम में बदलना था, युधिष्ठिर को धैर्य सीखना था, नकुल और सहदेव को अपनी सीमाओं से ऊपर उठना था। कृष्ण हर कदम पर अदृश्य रूप से उनका मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने अर्जुन को उत्तर दिशा भेजा ताकि वह देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सके। उन्होंने भीम को सिखाया बल तभी उपयोगी है जब वह धर्म के लिए समर्पित हो। कृष्ण जानते थे युद्ध तब जीता जाता है जब सैनिक नहीं बल्कि आत्मा तैयार हो। वनवास के उन 12 वर्षों में कृष्ण ने पांडवों को योद्धा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक बना दिया। कृष्ण की रणनीति का अगला कदम था कूटनीति। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं थी बल्कि राजनीति की चरम सीमा थी, जहां हर चाल एक नया अध्याय लिखती थी। कृष्ण ने समझा अगर रक्त बहाना ही है तो पहले शब्दों से युद्ध लड़ा जाए। इसलिए उन्होंने शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। वो जानते थे दुर्योधन शांति नहीं मानेगा, परंतु यह यात्रा युद्ध की दिशा तय करेगी। सभा में प्रवेश करते हुए कृष्ण ने कहा, मैं केवल 5 गांव मांगता हूं एक एक भाई के लिए। पर दुर्योधन ने ठहाका लगाया, मुझे सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। यहीं कृष्ण का असली गेम प्लान शुरू हुआ, क्योंकि वो जानते थे अब अधर्म खुद अपने विनाश की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, लेकिन असली युद्ध कृष्ण ने मनुष्य के मन और मोह के भीतर लड़ा। उन्होंने हर योद्धा के भीतर की कमजोरी देखी और उसे उसके धर्म से जोड़ दिया। अर्जुन करुणा में डूबा योद्धा, भीम क्रोध से भरा हुआ शक्ति का प्रतीक, युधिष्ठिर सत्य का दास, दुर्योधन अहंकार का पुत्र, कर्ण वफादारी और असुरक्षा के बीच बंटा हुआ हृदय। कृष्ण ने प्रत्येक के भीतर की भावना को समझा और वही उनकी रणनीति का हिस्सा बनाया। उनकी योजना सरल थी, मनुष्य को स्वयं से हराकर ही जीतना है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में धनुष गिरा दिया और कहा, माधव मैं अपने ही बंधुओं को कैसे मारूं, तो कृष्ण ने केवल मुस्कुराकर कहा, तू योद्धा नहीं साधक है अर्जुन, युद्ध तो तेरे भीतर है। और यहीं जन्म हुआ भगवत गीता का, कृष्ण की सबसे शक्तिशाली रणनीति। कई लोग गीता को धर्म ग्रंथ मानते हैं, परंतु कृष्ण के लिए यह एक रणनीतिक शस्त्र था। गीता का उद्देश्य अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना नहीं था बल्कि भ्रम तोड़ना था। कृष्ण जानते थे अगर अर्जुन का मन विचलित रहा तो धर्म हार जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे केवल शस्त्र नहीं बल्कि समझ दी। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह केवल उपदेश नहीं था बल्कि रणनीतिक हिप्नोटिज्म था, जिसने अर्जुन को भय और मोह से मुक्त कर दिया। गीता के हर अध्याय में कृष्ण अर्जुन की मानसिकता को पुनः निर्मित कर रहे थे।
वो उसके भीतर छिपे योद्धा को जागृत कर रहे थे। यही था कृष्ण का मानसिक युद्ध, जहां तीर नहीं विचार चलते थे। अब युद्ध शुरू हुआ। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास मात्र 7। पर कृष्ण जानते थे युद्ध सेना से नहीं, सिद्धांतों से जीता जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर तेरे रथ का सारथी बनूंगा। यह सुनकर अर्जुन भावुक हुआ, पर कृष्ण जानते थे यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी। जब ईश्वर स्वयं सारथी बन जाए तो विजय निश्चित होती है। कृष्ण का उद्देश्य युद्ध लड़ना नहीं था, बल्कि हर क्षण दिशा देना था। वो अर्जुन को हर बार सही लक्ष्य दिखाते रहे, कभी जयद्रथ को मारने के लिए, कभी भीष्म की प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए। हर घटना एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा थी। कृष्ण न तो भाग्य के अनुसार चल रहे थे, बल्कि भाग्य को दिशा दे रहे थे। कृष्ण के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कर्ण, क्योंकि वह धर्म और अधर्म के बीच की सबसे जटिल रेखा था। कर्ण में सामर्थ्य था, विनम्रता थी, परंतु नियति ने उसे गलत पक्ष में रखा। कृष्ण जानते थे कर्ण को हराना केवल युद्ध से संभव नहीं, उसे विचारों से हराना होगा। इसलिए उन्होंने कर्ण से युद्ध पूर्व मिलकर कहा, तू कुंती का पुत्र है, सूर्य पुत्र है, तेरी जगह यहां नहीं, पांडवों के साथ है। यह प्रस्ताव कर्ण के मन में तूफान ले आया, परंतु वचन का बंधन उसे दुर्योधन से जोड़े रखता था। कृष्ण जानते थे अब कर्ण का मन द्वंद्व में है, और जब मन द्वंद्व में होता है तो निर्णय कमजोर हो जाता है। यही था कृष्ण की मनोवैज्ञानिक रणनीति। युद्ध के बीच भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ी, अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मारा, घटोत्कच की बलि दी गई, और भीष्म को तब मारा गया जब वो निहत्थे पड़े थे। लोग कहते हैं कृष्ण ने अधर्म से युद्ध जीता, पर असल में उन्होंने धर्म को लचीला बनाना सिखाया। उन्होंने कहा था धर्म वही है जो समयानुसार हो। कृष्ण का यह दृष्टिकोण आधुनिक राजनीति और मनोविज्ञान दोनों की जड़ है। वो जानते थे अगर धर्म कठोर हो जाए तो वह स्वयं अधर्म बन जाता है। इसलिए उन्होंने धर्म को बचाने के लिए नियमों को तोड़ने की अनुमति दी, और यही बना उनका असली गेम प्लान। कृष्ण की योजना में एक और गुप्त स्तर था, आध्यात्मिक संतुलन। वो जानते थे युद्ध के बाद धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर महान योद्धा अपने समय पर गिरे। भीष्म सूर्य की दिशा में, कर्ण अपने अहंकार के शिखर पर, दुर्योधन अपनी जांघ की कमजोरी के साथ, अर्जुन मोह से मुक्त होकर। हर मृत्यु एक संदेश थी। कृष्ण किसी को नहीं मार रहे थे, वो सिर्फ नियति का प्रबंधन कर रहे थे। अंततः कुरुक्षेत्र मौन हो गया। सभी वीर धराशायी हो चुके थे। पांडव जीत गए, पर विजय के बाद भी मौन थे। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, क्योंकि वो जानते थे युद्ध खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। धर्म और अधर्म का यह संघर्ष हर युग में, हर मनुष्य के भीतर जारी रहेगा। महाभारत का युद्ध जीत लिया गया था, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था, जब स्वयं कृष्ण ने धर्म को फिर से गढ़ा और आने वाले युग, कलयुग की नींव रखी। कुरुक्षेत्र मौन था। रक्त की गंध हवा में घुल चुकी थी। धरती लाल थी और आकाश मानो दुख से झुका हुआ था। पांडवों ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन जब उन्होंने रणभूमि की ओर देखा, हर दिशा में उनके अपने ही लोग बिखरे पड़े थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, वो सब जिनसे उन्होंने सीख पाई थी, आज उसी भूमि पर गिरे थे। युधिष्ठिर का चेहरा निस्तेज था। अर्जुन की आंखों में ग्लानि, भीम की मुट्ठियां बंधी हुई थीं और नकुल सहदेव की आत्मा कांप रही थी। तभी श्री कृष्ण बोले, यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं को हराने के लिए नहीं था, यह युद्ध था तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए। अब जब वह मिट चुका है तो चलो धर्म को पुनः स्थापित करें। युधिष्ठिर बोले, मधुसूदन, मैंने धर्म के लिए यह युद्ध लड़ा, पर अब धर्म ही धुंधला लग रहा है। क्या धर्म रक्त से स्थापित होता है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, धर्म स्थिर नहीं होता, वह प्रवाहित होता है। कभी कभी धर्म को बचाने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सत्य को स्थिर कर देना उसे मरने के समान है।
युधिष्ठिर का मन भारी था। उन्हें लगा कि अब सिंहासन उनके लिए नहीं है। उन्होंने कहा, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं तपस्या करना चाहता हूं। पर कृष्ण ने कहा, यदि तू भाग गया तो धर्म फिर गिर जाएगा। तेरा राज्य तेरी तपस्या से बड़ा है, क्योंकि तेरे शासन में ही सत्य जीवित रहेगा। और यहीं से शुरू हुआ कृष्ण का दूसरा गेम प्लान, धर्म की पुनर्स्थापना सत्ता के माध्यम से। कृष्ण जानते थे कि अब भी एक कार्य शेष है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, सूर्य की उत्तरायण गति की प्रतीक्षा में। कृष्ण पांडवों को लेकर वहां पहुंचे। भीष्म की आंखों में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक संतोष था कि अब वह अपना ज्ञान युधिष्ठिर को सौंप सकते हैं। भीष्म बोले, कृष्ण, अब धर्म की जिम्मेदारी इन पांचों पर है। कृष्ण ने कहा, पितामह, आपसे बड़ा शिक्षक इस धरा पर कोई नहीं। आप इन्हें वो ज्ञान दीजिए जो धर्म को जीवित रख सके। फिर शुरू हुई शांति पर्व की कथा, जहां भीष्म ने राज्य, नीति और धर्म का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसने आने वाले युगों की नींव रखी। कृष्ण मौन सुनते रहे, क्योंकि उन्हें पता था अब अधूरा चक्र पूरा हो रहा है। जब सब शांत लग रहा था, तभी नियति ने एक और मोड़ लिया। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, रात में सोए हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर देता है। उसकी आंखों में प्रतिशोध का विष था। जब कृष्ण को यह समाचार मिला, उनका चेहरा स्थिर रहा, पर भीतर वे जानते थे कि यह घटना युग परिवर्तन का संकेत है। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू अमर रहेगा, पर अपने पापों का भार हर युग में ढोएगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। यह श्राप सिर्फ सजा नहीं था, बल्कि संतुलन का सूत्र था। कृष्ण जानते थे हर युग में कुछ लोग अमर रहेंगे, ताकि मानवता अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख सके। युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों का राज्य स्थापित हो गया था। कृष्ण वापस लौटे द्वारका, पर उनका मन शांत नहीं था। रुक्मिणी, सत्यभामा, सुभद्रा, सबने उनका स्वागत किया, पर कृष्ण की आंखों में एक गहरी थकान थी। उन्होंने समुद्र तट पर बैठकर कहा, धर्म स्थिर है, पर मानव अस्थिर है। जब तक मनुष्य मोह से मुक्त नहीं होगा, युद्ध बार बार जन्म लेते रहेंगे। उसी रात कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा, मेरे जीवन का कार्य पूरा हो गया है। अब जो आने वाला है वह केवल परिणाम है। कुरुक्षेत्र के बाद जब पांडव कृष्ण से मिलने आए, गांधारी भी वहां थीं। उनकी आंखों पर अब पट्टी नहीं थी, क्योंकि अब देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा और कहा, हे माधव, तुम भगवान हो, सब कुछ कर सकते थे, फिर भी तुमने युद्ध होने दिया। तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरने दिया। कृष्ण शांत रहे, पर गांधारी ने क्रोध में श्राप दिया, जिस तरह मेरे कुल का विनाश हुआ, उसी तरह तेरा यदुवंश भी नष्ट होगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माता, यह भी नियति है। कभी कभी विनाश ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। और यह श्राप कृष्ण के अंतिम गेम प्लान का हिस्सा था। वर्ष बीतते गए। द्वारका में शांति थी, पर भीतर उथल पुथल पनप रही थी। यदुवंशी अपने सामर्थ्य में इतने गर्वित हो गए थे कि उन्होंने अहंकार का अमृत पी लिया। कृष्ण जानते थे, जब अहंकार धर्म से बड़ा हो जाए तो विनाश निश्चित है। एक दिन द्वारका में एक उत्सव था। सांब, कृष्ण का पुत्र, ने ऋषियों का मजाक उड़ाया। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, तेरे गर्भ से एक लौह गदा निकलेगी जो तेरे कुल का नाश करेगी। और वही हुआ। वो लौह गदा यदुवंश के विनाश का कारण बनी। कृष्ण ने किसी को नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे हर युग का समापन ऐसे ही होता है। यह था चक्र का पूरा होना। समय बीतता गया। एक दिन कृष्ण जंगल में गए और एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। यही मेरा अंत है। शिकारी भयभीत होकर उनके पास आया, पर कृष्ण ने कहा, मत डर, यह भी वही कर्म है जो मुझे पूर्ण करेगा। फिर उन्होंने आखिरी बार कहा, अब मेरा कार्य पूरा हुआ। धर्म स्थापित हो चुका है। अब आने वाले युगों में मेरा नाम रहेगा, मेरा शरीर नहीं। उनकी देह भूमि पर पड़ी रही, पर प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। कृष्ण के अंतिम शब्द दारुक को थे, जब मनुष्य धन को धर्म से बड़ा समझेगा, जब वाणी में छल और मन में भय होगा, जब ज्ञान व्यापार बनेगा, तब समझ लेना
कलयुग आरंभ हो चुका है। उन्होंने कहा, पर याद रखना, हर युग के अंत में सत्य फिर जागेगा, क्योंकि मैं हर हृदय में जीवित हूं। जब भी धर्म डगमगाएगा, मैं फिर आऊंगा। ये वचन ही भगवान विष्णु के पुनरागमन की घोषणा बन गए। तो मित्रों, अब सवाल यह उठता है, क्या कृष्ण का असली गेम प्लान सिर्फ युद्ध जीतना था? नहीं, उनका गेम प्लान 3 स्तरों पर था। एक भौतिक स्तर, जहां उन्होंने रणनीति और राजनीति से धर्म की विजय कराई। 2 मानसिक स्तर, जहां उन्होंने गीता के माध्यम से मानव को चेतना दी। 3 आध्यात्मिक स्तर, जहां उन्होंने स्वयं को त्याग कर संतुलन की स्थापना की। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन एक शतरंज है। कभी कभी हमें राजा बनकर नहीं, सारथी बनकर जीतना पड़ता है। उनका हर कदम सोच समझकर था। हर हार, हर विजय, हर मौन, सब एक महान ब्रह्म रणनीति का हिस्सा था। कृष्ण के शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब समाज विभाजित होता है, जब मनुष्य खुद से युद्ध करता है, तो हमें याद रखना चाहिए, कृष्ण युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने चेतना जगाई। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक इतिहास नहीं, वह हर युग के मनुष्य के भीतर चलने वाला अंतः संघर्ष है। अहंकार बनाम समर्पण, मोह बनाम ज्ञान और अधर्म बनाम धर्म। कृष्ण का असली गेम प्लान था मानव को उसकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराना। दोस्तों, आपने सुना भगवान श्री कृष्ण की वह अद्भुत रणनीति जो आज भी हर जीवन में मार्गदर्शन देती है। महाभारत खत्म हो गया, पर कृष्ण का ज्ञान आज भी जीवित है, क्योंकि धर्म कोई पुस्तक नहीं, वह हर मनुष्य का निर्णय है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो कृपया इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, जहां हम जानेंगे भगवान कृष्ण का अंतिम संदेश, जब उन्होंने द्वारका के अंत से पहले भविष्य के भारत की भविष्यवाणी की। जय श्री कृष्ण।